तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं अभी फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम हमने पहले देख ली, ये न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, ठीक है। देखिए कि पहला क्वेश्चन है, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। टाइम पूछा है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, क्वेश्चन नंबर 1। इलेक्ट्रोलाइट लिखिए मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, आपसे पूछा है टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। कितना, 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, ओके, विद द करंट ऑफ 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, ठीक है। यूनिटरी मेथड करें, दोनों मेथड आपको सिखा रही है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। मोल्टन सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन जब इवॉल्व होती है तो एनोड पर ये रिएक्शन होती है। इज इट क्लियर, क्लोरीन गैस की इवोल्यूशन की। इसके हिसाब से 1 मोल क्लोरीन को इवॉल्व होने के लिए कितना करंट चाहिए, 2 × 96,500 कूलम। तो 0.1 मोल क्लोरीन गैस के लिए कितना करंट चाहिए, 0.1 × 2 × 96,500 कूलम, ओके, दैट इज 2 × 9650 कूलम, ओके, इतना चाहिए। आपसे पूछा है टाइम, तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू I × T। Q ये रहा, T ये रहा, I निकाल दो, I किस में आएगा, सेकेंड्स में आएगा। या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो, दैट इज m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 96,500 I × T। I दे रखा है, T आ जाएगा। मास क्या है, क्लोरीन गैस 0.1 मोल क्लोरीन गैस, आप उसका मास निकाल सकते हो। 0.1 मोल क्लोरीन गैस में कितना मोल कितना अमाउंट होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन आपको बताइए। इज इट क्लियर, हाँ या नहीं, उससे मेथड से निकाल दीजिए या फिर यूनिटरी मेथड। इजी मेथड कौन सा है, यूनिटरी मेथड। सिर्फ अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो भी बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड। ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू aniline if the current efficiency for the process is 50%। पहले हम ऊपर की बात देखिए, नाइट्रोबेंजीन, भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हुआ है किसमें, एनिलीन में। एनिलीन में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हुआ है एनिलीन, ठीक है। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे, 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, कितने ग्राम का रिडक्शन हुआ है, 12.3 ग्राम। इज इट क्लियर। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब रिडक्शन हो रहा है तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। रिडक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, देखो नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पर कितनी है, -3। +3 से -3 में चेंज हुई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने का चेंज है ऑक्सीडेशन नंबर का भी, 6 का, ओके। तो +6 इलेक्ट्रॉन, +6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बैलेंस करना चाहो आप रिएक्शन को कर सकते हो एसिडिक मीडियम में, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो हमने ऐसे ही कर दिया, H+ को वाटर लगा के बैलेंस कर दो फिर, ओके। हमें तो मतलब सिर्फ इससे था कि नाइट्रोबेंजीन जब एनिलीन में कन्वर्ट हुई तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे गेन किए, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए, मतलब 1 मोल ऑफ, इससे हमें यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन के लिए 6 फैराडे चार्ज चाहिए, 6 × 96,500 कूलम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन के लिए इतना चार्ज चाहिए। इज इट क्लियर। आपके पास वेट ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है, 12.3 ग्राम। 12.3 ग्राम का मतलब है आपके पास 120, इसका मोलिकुलर 1 मोल का मतलब इसका मोलार मास, इसका मोलार मास होता है 123 ग्राम। नाइट्रोबेंजीन की 123 ग्राम रिडक्शन के लिए 6 ×
96,500 कूलम चार्ज चाहिए। इज इट क्लियर? तो आप ये बताइए, ऊपर की लाइन में मिटा देती हूँ क्वेश्चन की, आप ये बताइए कितना चार्ज चाहिए आपको? 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन के लिए। अगर 123 ग्राम के लिए इतना चाहिए तो 12.3 के लिए कितना चाहिए? 6 इंटू 96,500 डिवाइड बाय 123 इंटू 12.3, that is 123 into 10 की पावर -1, okay, that is 6 into 96,050, 9650, अंडरस्टूड? इसे कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ गया 115800, 115800, ठीक है? कितने कूलम आपको चार्ज चाहिए? कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सॉरी 57900 है बेटा, 57 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 57900 इतने कूलम चार्ज चाहिए आपको। इतने कूलम चार्ज एक्चुअली चाहिए। आपको क्या कह रहा है? इफ प्रोसेस इज फॉर द प्रोसेस इज 50, करंट इफिशियंसी जो है 50% है। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया, करंट एफिशिएंसी। करंट इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, करंट इफिशियंसी का मतलब होता है, करंट इफिशियंसी दैट इज एक्चुअली करंट रिक्वायर्ड, एक्चुअल करंट रिक्वायर्ड, ठीक है? जगह नहीं है, मैं इसलिए नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। ऊपर यहां तक समझ में आया आपको कि हमने सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन से, यूनिटरी मेथड से ये निकाला कि 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए, एक्चुअली इतना चाहिए। अब करंट इफिशियंसी वर्ड आ गया, कहता है करंट इफिशियंसी 50% है, तो करंट इफिशियंसी का मतलब होता है एक्चुअल चार्ज रिक्वायर्ड, एक्चुअल चार्ज रिक्वायर्ड डिवाइड बाय चार्ज पास्ड, कितना चार्ज पास करेंगे, एक्चुअल रिक्वायर्ड इतना है, इनटू 100। क्योंकि करंट इफिशियंसी 50% है, एक्चुअल चार्ज कितना चाहिए? 57900, ओके, इतना कूलम चाहिए। इतना कूलम के लिए आपको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, करंट पास्ड या चार्ज पास्ड, इनटू 100। इज इट क्लियर? तो चार्ज पास्ड कितना होगा भाई? चार्ज आपको पास करना पड़ेगा 57900 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। इज इट क्लियर? दैट इज डबल ऑफ दिस, इसका डबल, जितना एक्चुअल चाहिए उसका डबल पास करना पड़ेगा, क्योंकि करंट इफिशिएंसी 50% है, मतलब आप जितना पास करोगे उसका 50% ही यूज होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, तो डेफिनेटली जितना चाहिए उसका डबल पास करना पड़ेगा। करंट इफिशिएंसी के फॉर्मूला से निकाल लिया हमने, तो आपको पास करना पड़ेगा 115800 कूलम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है? इतने कूलम चार्ज आपको पास करना पड़ेगा। अब क्या कहता है? चलो सेकंड वाला भी हमने कर लिया कि कितने कूलम चार्ज एक्चुअली पास करना पड़ेगा। एक्चुअल रिक्वायर्ड तो इतना था कि पास इतना करना पड़ेगा, क्योंकि करंट इफिशिएंसी क्या है? 50%। अब क्या कहता है? फॉर द प्रोसेस इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल कितना है? 3 वोल्ट है, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड? तो थर्ड स्टेप हो गया, आपको पूछा है एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड, ओके? एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ईएमएफ ऑफ सेल इनटू क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है? ये थर्ड स्टेप है इस क्वेश्चन का। बताइए ईएमएफ ऑफ सेल कितना दे रखा है आपको? क्वेश्चन में दे रखा है ईएमएफ ऑफ सेल कितना है? 3 वोल्ट, और चार्ज कितना चाहिए, पास कितना पड़ेगा? एक्चुअल रिक्वायर्ड है वो नहीं, पास कितना करना पड़ेगा? तो आपको चार्ज पास करना पड़ेगा 115800। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी द amount of energy consumed during this electrolysis process, that is 3 into 11 115,800 joule, this much amount of energy get consumed। तो अच्छा क्वेश्चन था ना एआईपीएमटी का। सबसे पहले हमने पहला स्टेप सॉल्व किया, हमने देखा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का रिडक्शन हुआ।
तो यूनिटरी मेथड से हमने देखा कितने मोल्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो उस इक्वेशन से पता चला है 123 ग्राम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए हमें 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, 6 into 96,500 चाहिए। तो आप ये बताइए 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए? एक्चुअली उतना चाहिए, क्योंकि करंट एफिशिएंसी 50% है, तो जो जो हम पास करेंगे वो एक्चुअल रिक्वायर्ड से डबल होगा। अगर कुल चार्ज इतना रिक्वायर्ड है तो एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी? एनर्जी कंज्यूम होती है ईएमएफ ऑफ सेल, जो उसने दे रखा है 3 वोल्ट। 3 वोल्ट इज द ड्रॉप अक्रॉस द सेल, मींस ईएमएफ ऑफ द सेल इज 3 वोल्ट। Then EMF of the cell is into quantity of charge used, that is the energy consumed during the electrolysis। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये फैराडे सेकंड लॉ का है। तो फैराडे सेकंड लॉ का भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम लोग। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एबीसी, हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, बी और सी, और इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ए में है जिंक सल्फेट, बी में है सिल्वर नाइट्रेट और सी में है कॉपर सल्फेट, और इन तीनों को हमने सीरीज से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? सीरीज। इज इट क्लियर? सीरीज से कनेक्ट कर दिया हमने, सीरीज से कनेक्ट कर दिया, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास की तरफ से। ये कहता है हमने करंट पास किया 1.5 एम्पियर, और तब तक पास किया जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो जाती। ओके, सो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ दिस सिल्वर? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विल डिपॉजिटेड। अगर इतना करंट पास करें तो सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट होगा और कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा? समझ में आया क्वेश्चन? चलें देखिए, अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया हमने सब में से। तो पहले हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें। सिल्वर नाइट्रेट में हमने सिल्वर डिपॉजिट किया, तो टी आपसे पूछा है, आई दिया है, हम सीधा फॉर्मूला लगा दे एम ई डिवाइड बाय 96,500 आई इंटू टी। आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर डिपॉजिट होने का इक्वेशन ये है, इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास सिल्वर का क्या होता है? सेम होता है। तो पूछा है कितना मास सिल्वर, सिल्वर का मास तो दिया है 1.45, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है सिल्वर का? 108, 96,500 दिया हुआ एटॉमिक वेट, सिल्वर का एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। I इंटू टी, आई है 1.5 एम्पियर इंटू टाइम। इज इट क्लियर? तो टाइम आ गया आपके पास 1.45 इंटू 96,500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.5 सेकेंड्स। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। क्या आ गया बेटा? टाइम आ गया। उसने पूछा हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, इतने टाइम करंट फ्लो होगा। फॉर्मूला से कीजिए। अगर आप यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। आप कहोगे 96,500 कूलम पास करते हैं तो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, वहां पर 1.545 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो रही है, तो कितना कूलम चार्ज पास करना पड़ेगा? ठीक है, और वो कूलम से Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। यूनिटरी मेथड से कर लो चाहे फॉर्मूला से कर लो। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछता है? अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। अगला पार्ट पूछता है कि what is the weight of copper deposited and the zinc deposited। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्ट हो, इसका मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास की जाए। जब उनमें से सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाए, मतलब the number of equivalents of the substance deposited are the same in different electrolytic cells। इसका मतलब ये हुआ कि number of equivalents of silver deposited is equal to number of equivalents of copper। number of equivalents of silver deposited is equal to number of equivalents of copper deposited। यस और नो? क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास की है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर क्या है? वेट ऑफ सिल्वर
डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ओके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर क्या है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ओके, तो वेट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट क्या है सिल्वर का 108 ग्राम। वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड आपसे पूछा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। यस और नो, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2, ये 2 पर चला जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 1.45 डिवाइड बाय 108 इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इनटू 2 डिवाइड बाय 63.5। तो सिर्फ यही चीज अननोन है, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं। बताइए ये क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया सॉल्यूशन में से, सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज ही पास होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिपॉजिटेड आर सेम। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड is equal to number of equivalents of zinc, equivalents of zinc। Similarly ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ओके, ये हो जाएगा वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, कैलकुलेट कर लोगे। समझ में आया? आई होप ये क्लियर है आपको। मुझे लगता है कि आपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल एंजॉय किए हैं। तो और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो बिना भूले आपको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। चैनल का नाम एज यू नो केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।